श्री अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगी। अरे एक दिन अपंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा से बोली कि प्रभावती ने कहा कि यशोमती हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन घी दूध दही और है उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वही तुम्हारा है। मेरे यहाँ तो तुम्हारी कृपा साध से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी से की है और माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा ना करके लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला और यशोदा जी ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन प्रभावती की बात सुनकर नंद गोनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। सो यशोदा जी ने क्या बोली कि बहन मेरो घर में करोड़ों को गौएं हैं, इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है और पता नहीं यह बालक के क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। अरे यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं और प्रभावती इससे चिंता जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम हमारे से ले लो। वो तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते हो और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी और घर में बांध लूंगी।